हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्राइस एक्शन के ऊपर जो है ट्रेड फेस आउट करने वाले हैं। ठीक है। और जितना भी मैंने आप लोग को प्राइस एक्शन के टॉपिक जो है कवर करवाए हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ट्रेड लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ब्रेकआउट क्या होता है, फेक आउट क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको कवर किया कर दिया है। बट एक चीज जो है अभी भी मिसिंग है। वो क्या चीज मिसिंग है, वो चीज मैं जो है इस वीडियो के अंदर में कवर करूंगा। तो वीडियो आप लोग जो है एंड तक देखो, काफी वहां से जो है नॉलेज गेन होगा और आप जो है चीजों को अच्छी तरीके से जो है पूरे प्राइस एक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन चीजों को अच्छे से जो है समझ पाओगे। ठीक है। और गाइस एक न्यूज और है आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल मैंने जो है अपना वीआईपी ग्रुप जो है स्टार्ट किया है, जहां पे मैं 5 to 6 सिग्नल जो है कंडक्ट करता हूँ। ठीक है। जहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करवाए दिए जाते हैं, जहां से आप जो है मेरी ट्रेडिंग कॉपी कर सकते हो। मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ वो सारी चीजें जो है आप वहां पे समझ सकते हो, और आप जो है सिग्नल्स को कॉपी करके इसलिए अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज अपने छोटे मोटे प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो। तो गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिनको ज्वाइन करना है पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, एक ओनली छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट करके। ठीक है। तो प्रोसेस एक छोटा सा है, जिसको जिसको ज्वाइन करना है वो लोग सिंपली मेरे टेलीग्राम पे विजिट करो, वहां से आपको जो है चीजें मिल जाएगी, डिटेल्स जो है वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइज बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, और जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हम लोग का जो है ये टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है। तो पहले मैं एक छोटा सा चीज जो है यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जिसको आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ठीक है। समटाइम्स गाइज आप क्या देखते होगे कि मार्केट का ये एक सपोर्ट सॉरी ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल, और मार्केट जो है इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। बट कुछ टाइम क्या होता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, अदरवाइज इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है। जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ये जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट का जो ये रेजिस्टेंस लेवल था वो तो ब्रेक हो चुका है। तो अब जो हम मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल को किस तरीके से यूज करेंगे, तो अब क्या होता है गाइस, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर का, वो अब इसके लिए सपोर्ट लेवल में काउंट हो जाएगा, और ये जो सपोर्ट लेवल था मार्केट का वो एक रेजिस्टेंस लेवल में काउंट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को मैं अभी क्या बोला हूं। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, जब आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हो, सपोज ये सपोर्ट लेवल आपने ड्रॉ किया है नीचे की एरिया में, ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है। समटाइम्स आप क्या देखते होगे कि मार्केट कैंडल्स जो है हिट कर रहे हैं इस पोजीशंस को। ठीक है। 1 टाइम किए, 2 टाइम किए, 3rd टाइम में क्या करता है, ब्रेकआउट कर देता है। तो जब गाइस इस एरिया को ब्रेकआउट मिला, ठीक है ना, इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो अब उस रेजिस्टेंस लेवल को किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस लेवल अब जो है मार्केट का क्या होगा, सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। अब जब मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल पे आएगा, तो वो अब ये इसके लिए क्या हो गया, अब ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है ना, इसी को एसएनआर लेवल कहा जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है, जो कि समटाइम्स रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, समटाइम्स सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर कैंडल्स ने उस सपोर्ट को या फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और ऊपर की तरफ मूव कर गया है, या फिर नीचे की तरफ मूव कर गया है, और अगेन मार्केट उस लेवल तक आएगा, तो वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल की तरह जो है एक्ट करेगा, या फिर सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, इससे आपको जो है प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं, तो मार्केट ने इस तरीके से एक्ट किया था। ठीक है। ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था, जिस पर मार्केट ने बैक टू बैक 2 टाइम्स अटेम्प्ट किया था। 3rd टाइम्स के अटेम्प्ट में इसने इस एरिया को अप्लाई करते हुए, मींस एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए, बायर्स की एंट्री देते हुए जो है ब्रेक कर दिया है। और जैसे ही ब्रेक किया है, आपने ये चीज फोकस की होगी, जैसे ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ है, वो अब क्या हुआ, सपोर्ट एरिया तो ब्रेकआउट हो गया, सिंपल समझो, सपोर्ट तो ब्रेक हो गया। अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, तो अब मार्केट के लिए ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही अब यहाँ पे बायर से कैंडल टच करेगी, नेक्स्ट कैंडल हमें एक सेलर्स का देखने को मिलेगा। ठीक है। सिंपली समझो, नेक्स्ट कैंडल हमें एक सेलर्स का देखने को मिलेगा,
और भी चीजें कवर करते हैं, बट अभी समझना है हमें, जैसे ये टच करेगा अब सेलर्स की कैंडल दिखेगी और यहाँ से सेलर्स की एंट्री होने लगेगी और मार्केट जो है ड्रैग डाउन होगा, मींस यहाँ से नीचे की तरफ जो है मूव करने लगेगा। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, अभी सिंपल आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे क्या ब्रेक हो गया था, नीचे की तरफ आया, वी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अब सेलर्स की एंट्री होगी। ठीक, सेम गाइस सेम चीज जो है अपर में भी काम करती है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है ना। देखो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स या तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया जाता है, मींस ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, या फिर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ है, मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, समटाइम्स इस तरीके की केस फॉर्म होगी कि आप जो है देखोगे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है इसने, तो रेजिस्टेंस को देखो ये एरिया को जैसे ही ब्रेकआउट मिली, अब इस एरिया पे जैसे ही कैंडल पुश करेगी, तो अब यहां से हमें जो है नेक्स्ट कैंडल बायर्स की देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट का अब स्ट्रक्चर रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, वो देखो आप। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर आता, अगर अपर एरिया ब्रेक करेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, ये लोअर एरिया मीन सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। होपफुली आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जो मैंने अभी आपको एसएनआर लेवल के बारे में जो चीजें समझाई है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे, हिस्ट्री में जो है आपको समझ में आएगी किस तरीके से मैंने बताया और किस तरीके से चीजें जो है काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो गाइस प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से आप चीजों को प्राइस एक्शन में समझ लेते हो तो आपको जरूरी नहीं, आपको दूसरी चीज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्राइस एक्शन में अगर मास्टरी कर लेते हो तो प्राइस एक्शन में काफी जो है बेनिफिट हो जाएगा। देखो अब ये जो है मार्केट का रेजिस्टेंस था, मार्केट का जो है स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है। और गाइस माइंड में ऑलवेज जो है चीजों को पहले से ही इमेजिन करके रखो कि इस तरीके से मार्केट में जो है चीजें फॉर्म होगी और इस तरीके से जो है हमें चीजें देखने को मिलेगी। देखो जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो मार्केट में क्या हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट हुआ है, वो देखो अब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में ये काम आई है। किस तरीके से काम आई है, अब अगर आप देखोगे तो अब मार्केट ने इससे ऊपर मूव किया, ठीक है ना, इस एरिया तक जो है पहुंच नहीं पाया मार्केट। ठीक है ना, कितना भी कोशिश किया है, काफी टाइम हमें वेट करना पड़ता, बट इस एरिया तक पहुंच नहीं पाया। बट जैसे ही पहुंचा, जैसे ही सेलर्स की कैंडल ने एंट्री दी, हमें ये जो है एज अ सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ दिखा। ठीक है ना, सेलर्स की कैंडल ने टच की, बायर्स की कैंडल देखने को मिली, तो अब इसने क्या किया है, सपोर्ट की तरह जो है एक्ट करना स्टार्ट किया है। ठीक है ना, इसी को एसएनआर लेवल कहा जाता है। आप सोचते होगे कि मार्केट में किस तरीके से ये सपोर्ट क्रिएट हो गया, तो उसने पहले रेजिस्टेंस रहा होगा जो कि ब्रेकआउट हुआ है, अब दूसरे टाइम में जो है सपोर्ट का एक्ट कर रहा है। ओके, अब वही लाइन को मैं, येलो वाली जो लाइन है हम लोगों ने ड्रॉ की थी, वो सेम फिर इस एरिया पे भी सपोर्ट की तरह जो है काम की है। ठीक है ना, फिर इस एरिया पे ब्रेकआउट मिला और फिर जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगी। तो चीजें गाइज इसी तरीके से चलती हैं। ठीक है, आपको जो है मार्केट में स्टे हो करके जो है टाइम देना पड़ेगा, तब आप चीजों को जो है अच्छे तरीके से जो है समझ पाओगे और चीजों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके जो है ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग में भी जो है एसएनआर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ अगर क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा इस चीज को जो है और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब देखो सपोर्ट में रेजिस्टेंस में जो ब्रेकआउट होता है वो ट्रेड लाइन के थ्रू भी होता है, तो वो आप फाइंड कर लेना। अभी ट्रेड लाइन के थ्रू यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई उस तरीके की मूवमेंट नहीं रही है मार्केट की, और ट्रेड लाइन में बहुत ही रेयर केस में जो है ये सारी चीजें फॉर्म होती है। ऑलवेज आपको हॉरिजेंटल लाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइन में भी वेव्स वाली मार्केट जो है आपको फाइंड करनी है, क्योंकि वहां पे जो है एक अच्छी एक्यूरेसी, एक अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता ये है कि हमें इसमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, फंडा तो आप लोगों ने समझ लिया कि एसएनआर के बारे में आपको मैंने समझाया है। अब इस चीज को यूज कैसे करना है
इस चीज में हम ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसमें 1 MTZ के लिए ऑलवेज आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। बाइनरी में गाइज आप ऑलवेज जो है MTZ के लिए प्रिपेयर रहो, बिकॉज अगर आप MTZ के लिए प्रिपेयर रहते हो तो आपको जो है चीजें ऑलवेज जो है सिंपल हो जाएगी। क्यों सिंपल हो जाएगी? बिकॉज आप अगर बाइनरी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको माइनस प्लस एरर देखने को मिलता है। समटाइम्स आप एंट्री पॉइंट के कारण लॉस कर जाते हो, समटाइम्स जो होता है कि नेटवर्क इशू, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम जनरेट होती है जहां पे आपको लॉसेस फेस करना पड़ता है। बट आपको जो है ऑलवेज अपने इनिशियल कैपिटल मीन्स इतना कैपिटल रखना है, अगर आप मान लो अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप नेक्स्ट कैंडल में उस चीज को कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो आपको समटाइम्स जो है यहाँ पे होगा कि अगर ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको पता ही है कि कभी कभी जो है एरर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही एरर्स जो है आएंगे आपको जो है नेक्स्ट कैंडल में उन चीजों को कवर कर लेना है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, एक और चीज, एरर होगा तो आपको जो है उन चीज को कवर कर लेना है और अपने कैपिटल को इनिशियल रखना है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। और एक और बात कि बहुत लोग MTZ का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। MTZ मतलब ये हो रहा है कि अगर आपने एक कैंडल पे मान लो कि $5 की ट्रेड अगर हमने प्लेस की है और ये कैंडल पे इसने $5 की ट्रेड अपनी लॉस हो गई, तो दूसरा जो हम ट्रेड प्लेस आउट करेंगे वो $10 का होगा ट्रेड, जो अपना 1 MTZ का ट्रेड होगा, ठीक है। 1 MTZ मीन्स व्हाट, कि हम लोग जो है अपने अमाउंट को, जैसे कि हम लोग का फर्स्ट ट्रेड $5 का था जो कि लॉस हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट जो ट्रेड है वो $10 का एग्जीक्यूट करेंगे जो अपना 1 MTZ ट्रेड होगा, ठीक है। जिससे हमारा जो है रिकवर भी हो जाएगा और जो है श्योर शॉट भी चला जाएगा, जिससे हम लोग रिकवरी भी कर लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको MTZ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं मैं मार्केट को। ओके अब यहां देख लेते हैं। अब ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो मार्केट का सपोर्ट एरिया था, इसको जो ब्रेकआउट, जहां मैंने कर्सर रखा है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अब ये देखो एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चीजें को आप जितने तरीके से जो है फाइंड करोगे, जितने तरीके से कहते हैं ना कि खोदने के जितना भी हम ज्यादा चीजों में घुसते हैं उतना ज्यादा जो है हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। अब जिस चीज के बारे में जितना फाइंड करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा जो है देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोन इस तरीके से क्रिएट होगी। ओके अब देखो ये जो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था जिसको ब्रेकआउट किया गया है इस एरिया पे, ठीक है। इस एरिया पे देख सकते हो ये ब्रेक किया इस तरीके से, ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आया, ठीक है। अगेन मार्केट इसी लेवल पे गया और इसी लेवल से देख सकते हो सेलर्स की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, सेम इसी लेवल से सेलर्स की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको जो है बार बार जो है डेमो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री को जाकर के फाइंड करना पड़ेगा। हिस्ट्री में जितने तरीके से आप चीजों को अच्छे तरीके से फाइंड करोगे उतने अच्छे तरीके से जो है आपको चीजें जो है समझ में आनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप जितनी बार देख रहे होगे ब्रेकआउट होता है या फिर कुछ भी हो रहा है, जितनी बार हम लोगों ने SNR ड्रॉ किया है उतनी बार देख रहे हो कन्फर्मली उसी एरिया से मार्केट जो है मूव कर रहा है, उसी एरिया से मार्केट जो है आई की तरफ जो है मूव कर रहा है, हट रहा, जितनी बार ब्रेक कर रहा है उतनी बार उस तरीके से जो है मूव कर रहा है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है आप भी चीजों को समझ पाओगे। बिकॉज देखो टाइम दोगे मार्केट को, टाइम चार्ट को दोगे तो आप जो है इजिली उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे। अब यहाँ पे टाइम जो है लेफ्ट हो गया, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस आउट करने वाला था सेल साइड के लिए, बिकॉज ये अपना एक अच्छा लेवल था जो कि मैंने एक येलो में, आपको पता है मैंने पहले ही ड्रॉ किया था। ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेकआउट मिला था और कुछ टाइम के बाद ये सपोर्ट के तरीके से जो है एक्ट किया था। देन अगेन मार्केट जो है इसी लेवल से अपना रेजिस्टेंस लेवल को जो है पिक कर रहा है। अगर यहाँ पे एक एरर आ जाएगी तो मैं नेक्स्ट कैंडल एक सेलर्स के लिए प्लेस आउट करूंगा, बट यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ गई तो छोड़ देते हैं। जैसा कि देख सकते हो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया था पहले और ये सेम देख सकते हो इसने सेम जो है अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू किया। कितना पहले मैंने जो है एक येलो लाइन ड्रॉ किया था देख सकते हो, और कितने अच्छे तरीके से अभी भी जो है 3 टाइम इसने एक्ट किया है और अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जितने बार बायर्स ने इसको टच किया उतनी बार हमें सेलर्स की कैंडल देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो है 3 ट्रेड ऑलमोस्ट जो है विन कर लेते। तो आपको गाइस इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अब जितनी बार प्रैक्टिस करते हो, जितनी बार चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, उतनी टाइम जो है आपको अच्छे से अच्छे जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, उतने टाइम जो है ईजिली जो है आप ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, देख सकते हो मैंने येलो लाइन कितना पहले ड्रॉ किया था और कितना अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, और प्राइस एक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, और जितना भी चीज मैंने क्लियर किया है, होपफुली आप लोगों को उतनी चीजें जो है इजिली समझ में आ गई होगी। और आज का जो टॉपिक था वो भी मैंने आपको कवर कर दिया, होपफुली आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप सिंपली मुझसे टेलीग्राम पे विजिट करके उन चीज़ों को पूछ सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। मैं जब भी फ्री होऊंगा तब भी आपको जो है रिप्लाई करके जो है समझा दूंगा। और गाइज वीडियो इतना ही था, होपफुली आप लोग को जो है सारी बातें जो है क्लियर हो गई होगी। तो गाइज वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और गाइज और वीआईपी ग्रुप में जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग सिंपली जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप लोग वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।